उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। हांजन पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब शनयू से नजरें चुराता था, उसके पास बैठने से बचता था, बातें करने से कतराता था। शनयू हर बार कोशिश करता, हांजन एक बार बात तो करो मुझसे, लेकिन हांजन सिर्फ एक छोटा सा मुस्कान देता और कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता। उसका मन उलझ चुका था। मैं इसके लिए तैयार नहीं था, ये बात वो खुद से भी रोज कहता, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। इन्हीं दिनों में डोहुन कुछ अलग कर रहा था। वो हांजन के आसपास रहने लगा, उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता। जब हांजन थका होता तो उसके लिए कॉफी बना लाता। जब बाकी मेंबर्स मजाक करते तो वो अकेला होता जो कहता, हांजन सबसे खास है, इसे तंग मत करो। धीरे धीरे हांजन ने महसूस किया कि डोहुन के साथ उसे थोड़ी राहत मिलती है। कोई प्रेशर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक शांत प्यारी सी केयर। एक शाम जब हांजन छत पर अकेले बैठा था, डोहुन उसके पास आया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर डोहुन ने कहा, मैं जानता हूं तुम अब भी बहुत कुछ महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूं वो झूठ नहीं है। हांजन ने उसकी तरफ देखा, धीमी थकी हुई नजरों से। डोहुन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं तुमसे शादी तक करना चाहता हूं हांजन, लेकिन सिर्फ तब जब तुम भी खुद से यही चाहो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। हांजन का दिल कांप उठा। उसे ऐसा प्यार पहली बार महसूस हो रहा था, साफ, शुद्ध, बिना किसी डर के। लेकिन उसी वक्त शनयू बालकनी के नीचे खड़ा था, छिपकर। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में जलन। अब डोहुन भी। उस रात से शनयू और डोहुन के बीच सब बदल गया। शनयू की रातें अब बेचैनी में कटती थीं। हर बार जब वो हांजन को डोहुन के साथ देखता, उसके सीने में कुछ जलता था। वो डोहुन से नफरत करने लगा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हांजन के करीब था, बल्कि इसलिए कि डोहुन वो सब कुछ दे रहा था जो शनयू ने छीन लिया था। डोरमेट के अंदर अब दो खेमे बन गए थे। कुछ लोग शनयू के साथ थे, कुछ डोहुन के, और हांजन वो कहीं बीच में फंसा हुआ था, थका हुआ, चुप सा। एक दिन जब सभी मेंबर्स लिविंग एरिया में थे, किसी बात पर बहस छिड़ गई। डोहुन ने सीधा शनयू की आंखों में देखा और कहा, तुमने जो किया वो प्यार नहीं था, वो बस पागलपन था। शनयू का चेहरा लाल हो गया। और तुम क्या हो, एक नकली हीरो जो अब उसे सेव करने आया है? कम से कम मैंने उसे कभी जबरदस्ती नहीं छुआ। डोहुन का जवाब आग की तरह था। हांजन वहीं बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे, सबकी नजरें अब उसी पर थीं। शनयू ने आगे बढ़कर कहा, हांजन, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तुमने मुझे क्यों नहीं रोका उस दिन? हांजन ने धीरे से सिर झुकाया, फिर बहुत हल्की आवाज में बोला, क्योंकि मैं डरा हुआ था शनयू, तुमसे नहीं, खुद से। कमरे में सन्नाटा छा गया। शनयू की आंखें भीग गईं। तो क्या अब तुम डोहुन से प्यार करते हो? हांजन चुप रहा। डोहुन ने उसकी तरफ देखा। तुम कुछ भी फील करो या ना करो, मैं तुम्हारे लिए लड़ना बंद नहीं करूंगा।